क्योंकि आजकल तो मैं देखा है छोटी-छोटी बच्चियाँ भी इन चक्करों में पड़ी हुई हैं। हमने स्टीरॉइड ज़रूर डालना है हुँ, और हमारी कौम भी है कि वो कहती है चिट्टा रंग सफ़ेद होना जो है ना दैट इज़ ब्यूटी नहीं, हाइड्रेटेड और क्लीन स्किन इज़ ब्यूटी। बिल्कुल ये पाकिस्तान में चंद बड़ी क्रीमें जो हैं उनको बैन कर दिया गया। जो बंदा कल तक साइकिल पे चीज़ें बेचता था वो हुँ, क्रीमें बना के, ठीक है, मोटा कपड़ा ले लें, उस पे 3 से 4 बार एक ही जगह पे लगाएं तो उसमें सुराख हो जाएगा, तो आप अपनी मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन पे अप्लाई किए जा रहे हो। हुँ, मैं एक टाइम पे कहती होती थी कि अगर आपने किसी से दुश्मनी निभानी है ना तो उसे कत्ल करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे इस तरह की क्रीमों पे लगा दो, वो ठीक सारी है। उम्र बेचारा ट्रीटमेंट से कराता है। सबसे पहले हमने बोटॉक्स की बात की और फिलर की बात की। सबसे पहले तो क्या ये वाक़ई दोनों चीज़ें सेफ़ हैं या हमें इसके बारे में थोड़ा-सा ज़रा एहतियात करनी चाहिए कि ज़रूरत है तो करवाएँ? अब देखिए कुछ तो शौकिया ही करवा रहे हैं ना आजकल ज़्यादातर ये, प्रॉब्लम की वज़ह से नहीं करवा रहे। तो दोनों सेफ़ हैं ये? देखिए हर चीज़ चाहे वो पैनाडोल भी है ना उसका एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, बिल्कुल ठीक है? सही। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो ना कराएँ, और ठीक जो है। कभी भी अच्छा कंसल्टेंट या अच्छा स्टैटिस्टिशियन होगा ना, वो एक चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करता है कि नेवर डू ओवरडू। ठीक जब है। भी आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे ना, तो हाँ। वो ख़राब ही होगी। अच्छा चलिए हमने ज़रूरत की बात की, ज़रूरत है क्या इसकी वैसे? कब? किसको? किस ऐज में? ये तीनों का सवाल का हाँ, बता दें कि वाक़ई ज़रूरत है भी? कुछ डिपेंड कर रहा होता है कुछ की लाइक जैसे कुछ मीडिया के लोग हैं, हाँ। जिनमें अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं कि डॉक्टर्स भी कह सकती हूँ, हुँ, टीचर्स हुँ, स्पेशली, ठीक है। या ऐसे लोग जो जिनके बोलने का काम ज़्यादा है, हुँ, उनको रिंकल्स ज़रा जल्दी आ जाते हैं। बोलने से? हाँ, अच्छा चलें ये भी बोलने और आज हँसने से, ठीक है? हमारे लिए एक नई तो इन्फॉर्मेशन है जी। इसलिए, और क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर हर बंदा जो है, हर ठीक है। बंदा हाँ, हाँ। प्रॉपर स्किन केयर नहीं कर रहा, हुँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मॉइस्चराइज़र हम सब मिस करते हैं। हुँ। मेल्स में तो मैंने नहीं देखा कॉन्सेप्ट है, तो मैं हमें उनको तो तो कभी पता ही नहीं इन चीज़ों का। एडवाइस करती होती हूँ कि यार वैनिटी पे रखो, ठीक क्योंकि है। वहाँ लग गया तो लग गया। हाँ, मेरे जैसा बंदा भी ड्रेसिंग तक आता था, सोचता अच्छा यार हाँ, फिर लगाते हैं। तो ठीक ये एक चीज़ है, और बाकी ये है कि जितना मैं, मेरी फ़ील्ड है लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना आप चीज़ों को नेचर के करीब रखेंगे ना, हुँ। उतना ही बेहतरीन है। तो व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट दीज़ थिंग्स डन? क्योंकि आजकल तो मैं देखा है छोटी-छोटी बच्चियाँ भी इन चक्करों में पड़ी हुई हैं। राइट एज के बारे में मैं ये कहूँगी कि एट 20 हम 1 ग्राम ऑफ कोलाजन hyaluronic एसिड बॉडी से लूज़ करना शुरू कर देते हैं, हर साल, हर साल अच्छा मैंने कहा ठीक शायद है? डेली। नहीं, हर साल। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एजिंग, ओके। ठीक है? हमारी स्किन में या एक न्यूबॉर्न बेबी की स्किन में ये फ़र्क होता है, हुँ, उसका कोलाजन पूरा होता है, हमारा नहीं होता, बिल्कुल सही ठीक है। है? हम बल्कि इसमें गलती हमें 20 के बाद हुँ, अकॉर्डिंग टू आवर इश्यू, ठीक है? पहली बात है कि अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हुँ। हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, नींद अच्छी है, स्ट्रेस नहीं है, हाइड्रेटेड हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल की ज़रूरत पड़ती है। ये वाला टॉपिक तो वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि आज की डेट में अगर कोई ये बोलता है ना जी मैं बड़ी हेल्दी डाइट ले रहा हूँ, मेरी सारी चीज़ें पूरी आई थिंक सो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल हाँ, बिकॉज़ द काइंड ऑफ डाइट वी आर कंज्यूमिंग उसमें है ही क्या? सारी तो पेस्टिसाइड की वो पेस्टिसाइड्स। चीज़ें हैं और उसमें जो हम ले भी रहे हैं पता ही नहीं। अच्छा बाहर देखें क्या है कि हमारे यहाँ मतलब पता नहीं क्या है हम लोग। दुनिया में फ्रोज़न फूड जो है वो सस्ता है, हमारे यहाँ महँगा है और हम फ्रेश लेके उसको फ्रोज़न कर रहे हैं। ये मेरे एग्ज़ैक्टली। अपने घर का भी मसला है। अभी परसों ही जो है बेगम बोलती है चिकन ला दें, तो मैंने कहा 1 ले आता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं आप ज़्यादा सारे इकट्ठे लें। मैंने कहा भाई हार्डली 15 मीटर के ऊपर आपकी मार्केट है, वहाँ से हम फ्रेश पकड़ लेंगे, कौन जाएगा ले? ठीक है, हमने मतलब फ्रेश ला के उसको फ्रोज़न करना होता है पाकिस्तान में। तो इ एग्ज़ैक्टली। फिर कहाँ से हमारी बैलेंस डाइट रहेगी? तो डेफ़िनिटली आई एग्री विद दिस। हुँ, और दूसरा जो अभी ट्रेंड है, ये प्रोसेस्ड फूड का, हाँ। ठीक है, जंक फूड का, जी। तो इसे थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। जिस बच्चे को देखो उसे वो बर्गर खा रहा है या पिज़्ज़ा खा रहा है, मैं बुरा नहीं कहती। हुँ, अगर आप फ़ॉरेन जाएँ, जैसे कि आप बाहर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे अगर वो ट्रे देते हैं ना एक बर्गर वाली, तो हुँ, उसमें फ्रूट भी होगा, उसमें हुँ, सैलड भी होगा, उसमें प्रोटीन भी होगा, वो सारी चीज़ें पूरी करते हैं। जी। हम सिर्फ़ एक बर्गर और साथ में फ्राइज़ लेके बैठे हुए होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। और हमें साथ नहीं कोल्ड पता ड्रिंक हो कि जाती है। साथ कोल्ड ड्रिंक हो जाती है, और हमें नहीं पता वो ऑयल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। वो कितनी बार पक चुका है, उसका मतलब कोई मेजरमेंट्स नहीं है। इसके लिए तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी रेस्टोरेंट को चेक करना हो ना कि वो कितना का अच्छा ऑयल यूज़ कर रहा है, तो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं देखिए। उसकी बैक साइड पे जहाँ उनके एग्ज़ॉस्ट लगे होते हैं ना, जस्ट वॉक थ्रू दैट पैसेज आपको पता चल जाएगा कि या आपके अगले अंदर तक के जरासीम मर जाएँगे, इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है वहाँ से। आई तो आपको पता एग्री। चल जाएगा कि कितना अच्छा वो आपको खिला-पिला रहे हैं। इससे ये अच्छा डॉक्टर बिल्कुल साहब ऐसा। इसमें आपने कहा कि
20 के बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है आपका ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, तो फिर अकॉर्डिंग टू बॉडी हर एक की हाँ, अपनी-अपनी है। कुछ अपनी लोग हैं ज़रूरत बहुत है। जल्दी उनकी रिंकल्स पड़ जाते हैं, कुछ लोग हैं उनकी स्किन जो है वो ढलकना भी जल्दी शुरू हो जाती है, कुछ लोग हैं एग्ज़ैक्टली। फ्रेश रहते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ल नंबर इसके साथ हम असाइन हाँ, नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और इसमें अगेन वही बात कि ठीक है आपने कहा कि एक अच्छे एस्थेटिक के पास जाएँ, एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएँ, वो आपकी अच्छी कंसल्टेंसी तो हो जाएगा। अगेन माय क्वेश्चन इज़ के वो प्रोडक्ट कहाँ से लाएगा फ्रेश? वो तो मिल ही नहीं रही यहाँ पे। यहाँ तो वही एक्सपायर माल आ रहा है सारा। 2-3 लोग ऐसे हैं, हुँ, अगर जैसे अब हम मैं ये कहती हूँ कि मैं भी पायनियर्स में से ही हूँ, मुझे हुँ, ऑलमोस्ट 17 इयर्स हो गए। तो हमें आइडिया प्रोडक्ट मतलब एक स्टेम सेल आया मेरे पास, हुँ, एक बंदी से, हालाँकि मैं उसके लिए खुद मैं स्विट्ज़रलैंड गई, उस कंपनी तक पहुँची, लेकिन उनकी ऑनेस्टी ये है, उन्होंने कहा नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट हम फलाने बंदे को पाकिस्तान में दे चुके हैं, ओके, हम ये आपको नहीं दे सकते। एक हुँ, इंजेक्शन भी उन्होंने मुझे देने से इनकार कर दिया। नाइस। अच्छा, उसमें ये है कि मैंने वहाँ जिस बंदी से या बंदे से मैं वो ले रही थी हुँ, वेंडर से, वो मैं तोड़ रही हूँ, उसका काँच बताता है आपको कि ये सही है कि नहीं। गुड। टू बी ऑनेस्ट ये हुँ, एक्सपीरियंस मीट्स नथिंग, हाँ, ऑफ़ कोर्स नथिंग उसका तो कैन कोई मीट वो नहीं एक्सपीरियंस। बिल्कुल, उसका तो कोई वो नहीं है। आप उसको जब तोड़ते हो ना, वही बता देता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। हुँ, इसी तरह बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं। मैंने इवन चाइना से एक सन ब्लॉक मंगवाया, वो मेरा बड़ा फेवरेट था। हुँ, तो मैंने उसका टेक्सचर यहाँ बहुत सारी कंपनियों को दिया कि कोई मुझे ऐसा हुँ, बना दे, हुँ, हुँ, वो बना ही नहीं सके, सही। क्योंकि हमने स्टीराइड ज़रूर डालना है अंदर। हुँ, हुँ, और हमारी कौम भी है कि वो कहती है चिट्टा रंग सफ़ेद होना जो है ना, दैट इज़ ब्यूटी। नहीं, हाइड्रेटेड और क्लीन स्किन इज़ ब्यूटी। हुँ, बिल्कुल सही। गोरा रंग, कोई गोरा बंदा होगा उसके मुंह पे पिगमेंटेशन है, एक्नी है, स्कार्स है, वो कभी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। एक सांवला बंदा होगा नीट एंड क्लियर हाइड्रेटेड स्किन के साथ, बहुत अच्छा जिनको लगेगा हम वो। आइडलाइज़ करते हैं, कभी आप कसम से उनके चेहरे तो देखें जाके। करीब से ऐस गोरे को आप डिस्टेंस से देखेंगे तो थोड़ा हज़म हो जाता है। हुँ, जैसे ही वो आपके जितने करीब आता करीब आता जाएगा, है, तो उसके चेहरे के ऊपर वो पिगमेंटेशन बहुत बुरी नज़र आ लगती रही है। होती है, वो अलग एग्ज़ैक्टली। बात है क्योंकि उसका कलर इतना फेयर होता है कि वो हमें दूर से पता नहीं पता नहीं चलता है। चलता, लेकिन एग्ज़ैक्टली। वो हमसे ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स के अंदर हैं इस वक़्त। हाँ, क्योंकि और लाइटर टोन जो होती है ना, वो हाँ। जल्दी डैमेज होती है। बिल्कुल सही। अब वो देखें ना वो तो समुद्रों पे लेट-लेट के बेचारे टैन हो रहे हैं और हम और लोग हम जो जो क्रीमें हैं लगा-लगा के क्रीम। अभी मेरा ख़्याल है 2 या 3 हफ़्ते पहले मैंने पढ़ा था कहीं पे, मैंने पूरा आर्टिकल तो नहीं देखा, हेडिंग देखी थी कि पाकिस्तान में चंद बड़ी क्रीमें जो हैं उनको बैन कर दिया गया है, जी, उनमें व्हाइटनिंग क्रीम की। स्टीराइड और मरकरी हाँ, एक-एक कमरे में बन रही हैं। बिल्कुल। और टू बी ऑनेस्ट एक कंपनी ऐसी है, मैं नाम कोट नहीं करूँगी, कि मुल्तान का जो मशहूर या वो कह लें कि एक्सपेंसिव प्लाज़ा है, उसका ओनर है वो बंदा। वाह! जो बंदा कल तक साइकिल पे चीज़ें बेचता था, वो हुँ, क्रीमें बना के, क्रीमें और बना अवाम लगा रही है। और मैं जो बंदा क्रीमें लगा के मेरे पास आता है ना, मैं उससे कहती हूँ कि ये ट्रीटमेंट लिख दी है, हुँ, लेकिन इससे पहले जाते हुए एक चक्कर मीनार का ज़रूर लगाना है। ठीक है। स्किन कैंसर हुँ, बहुत कॉमन हो गया और पाकिस्तान इस टाइम लीडिंग कंट्रीज़ में से है। अच्छा, ये इसी वज़ह से हो इसी रहा है? क्रीम्स, और ये एक बात मैं और समझाना चाहती हूँ, हमेशा हर जगह मैं ये बात करती हूँ कि सोचा करें कि ब्लीच और स्किन पॉलिश, बहुत हुँ, सारे सैलून्स वालों का मैसेज आता है, प्लीज़ आप ये ना बोला करें। हुँ, भई आप एक दुपट्टा ले लें, ठीक है? मोटा कपड़ा ले लें, उस पे हुँ, 3 से 4 बार एक ही जगह पे लगाएँ, तो उसमें सुराख हो जाएगा, तो आप अपनी मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन पे अप्लाई किए जा रहे हो। हुँ, तो वो आप क्या कर रहे हो अपने साथ? और वो सिर्फ़ स्किन तक नहीं है, वो थ्रू ब्लड कैपिलरीज़ आपके लिवर तक जा रहा है, किडनी तक हुँ। जा रहा है, पूरी बॉडी में पता नहीं वो कहाँ जाके स्टोर होगा। बिल्कुल सही। अच्छा एक और बड़ी मशहूर क्रीम होती है जो मोहल्ले की आंटी देती है, ठीक है? वो जो वही उस 6-7 क्रीमें वो मिक्स इन्हीं को करके मिक्स करके उसमें 2-4 और स्टीरॉइड ऐड करके वो दे हुँ, देती है, और फिर क्या होता है कि हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो डैमेज हो जाती है, और जिसे कहते हैं ना, खाल अंदर से नज़र आना शुरू होता हुँ, है। हुँ, बैरियर जो अल्लाह ताला ने दिया है वो ख़त्म हो गया। अब लाइट है, मोबाइल है, ये तो पहले बहुत हाँ, डैमेज करते हैं। पहले दौरों बिल्कुल। में घर बनते थे ना, वेंटिलेशन का ख़्याल हुँ, रखा जाता था, नेचुरल लाइट का यस। ख़्याल रखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। हुँ, अब हर टाइम हम ऑफिस में हैं, एलईडी बल्ब्स में हैं, और कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर निकलेंगे, सूरज में जाएँगे तो सन ब्लॉक लगाएँगे। नहीं, ये हुँ, सारी चीज़ें भी डैमेज कर रही हैं, और जिन लोगों को ये इश्यू है क्रीमों वाला, हुँ, मैं एक टाइम पे कहती होती थी कि अगर आपने किसी से दुश्मनी निभानी है ना, तो उसे कत्ल करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे इस तरह की क्रीमों पे लगा दो। वो ठीक सारी हो उम्र गया। बेचारा ट्रीटमेंट से कराता रहेगा। हुँ,